अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन के बाद। इसमें हम ये देखेंगे कि जो डिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको हमने कैसे उनके प्रॉब्लम हो तो हमने कैसे सॉल्व करना है। ये ऑब्वियसली हमने पहले किया हुआ, लेकिन फिर भी हम कुछ प्रॉब्लम मज़ीद देख लेते हैं। इसमें जो कन्वेंशन है वो ये है कि जो जिस तरह की ये पोलैरिटी आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, तो अगर ये पोलैरिटी हो तो ये वोल्टेज सोर्स है और इसकी यूनिट वोल्ट्स होंगे। इसी तरह इसी डायमंड शेप के अंदर अगर करंट एरो लगा हो तो ये करंट सोर्स होगा, तो और करंट सोर्स की जो यूनिट्स हैं वो एम्पेयर्स होंगी। लेकिन ये डिपेंडेंट डायमंड से आप याद रख सकते हैं, ये डिपेंडेंट सोर्स है। वो अलग बात है कि उनकी जो यूनिट क्या होगी, दोनों तरफ वोल्टेजेस हो, यानी वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो, तो ऑब्वियसली ये वोल्टेज गेन होगा, उसकी यूनिट कोई नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जैसे कि अब ये करंट डिपेंडेंट है, तो अब हम अल्फ़ा की यूनिट देखना चाहें तो उसके लिए हम अल्फ़ा को अकेला कर दें, तो इट इज़ वी डी ओवर आई एक्स, और वी डी ओवर आई एक्स वोल्टेज ओवर एम्पियर इज एक्चुअली ओम, सो इस अल्फ़ा की ओम होगी। तो तब जाके, वरना अगर एक स्केलिंग फैक्टर हो तो एक करंट की यूनिट होगी, मतलब 2 इंटू 3 मिली एम्पेयर वुड बी एक्चुअली 6 मिली एम्पेयर, तो वो करंट की ही यूनिट होगी। लेकिन चूंकि ये अल्फ़ा जो है ये वोल्ट पर एम्पियर या ओम्स यूनिट होगी, तब जाके ये वोल्ट बनेंगे। तो इसलिए ये सारे वेरिएबल्स ऐसे ही हैं कि जो रिजल्टिंग यूनिट है वो एक्चुअली वोल्टेज की है, अगर ये यहाँ पे पोलैरिटी है। इसी तरीके से अगर ये करंट है तो वो उसकी हम देख लेते हैं आगे मजीद। जैसे कि ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, वो इसका अल्फा वाला जो केस है वो ऊपर दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं ओम्स है उसकी यूनिट्स, अल्फा की यूनिट्स ओम्स है क्योंकि वोल्टेज और करंट इज ओम्स। अब यहाँ पे नीचे देख लें कि ये वोल्टेज सोर्स है वो बीटा पे भी डिपेंड कर सकती है। उस केस में दिस इज वोल्टेज कंट्रोल कर रही है, वी एक्स में वो कंट्रोलिंग वेरिएबल कंट्रोल कर रहा है किसी ब्रांच में डिपेंडेंट वोल्टेज जो कि ये इस सोर्स की है। तो ये वी डी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स वी एक्स, और बीटा इस केस में यूनिटलेस है क्योंकि दो वोल्टेज की रेशियो है। और करंट सोर्स है, ये दो केसेस बनते हैं आई डी के, डिपेंडेंट करंट सोर्स जैसे ये आई डी, तो ये इज इक्वल टू गैमा टाइम्स वी एक्स होगा। तो उस केस में जो यूनिट्स बनते हैं गैमा के वो सीमेंस हैं, क्योंकि गैमा को अगर आप सेपरेट करें तो वो करंट ओवर वोल्टेज बनते हैं जो कि रेसिप्रोकल ऑफ ओम्स है, जिसको हम मोल्स भी कहते हैं या सीमेंस। इसी तरीके से अगर करंट जो करंट है इस सोर्स में वो किसी और करंट पे डिपेंड कर रहा है, यूजुअली बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर केस है, तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, उस केस में ये बेस करंट होता है जो कि कलेक्टर करंट को कंट्रोल कर रहा है। तो कलेक्टर करंट जो ट्रांजिस्टर एज ए करंट सोर्स हम उसको देख सकते हैं डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो इस केस में बीटा की यूनिट वो यूनिटलेस है क्योंकि करंट गेन इसको हम कहते हैं, और ये एक नंबर है सिंपली, तो इसलिए बीटा इज इक्वल टू आई डी ओवर आई एक्स, तो करंट ओवर करंट इज एक्चुअली यूनिटलेस। तो इसके बाद अगर आप यूजुअली यहाँ पे अगर एक और हिंट दिया हो कि अगर मिली एम्पेयर में करंट, तो आपने यहाँ मिली एम्पेयर यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखना है, और फिर वो एक्चुअली वो यूनिट उसके साथ चलेगी। जनरल स्ट्रेटजी यही है कि डिपेंडेंट सोर्स को हमने ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे हमने इंडिपेंडेंट सोर्स को किया था। अब हम जैसे ये फाइंड वी नॉट है, तो ऑब्वियसली आपने करंट डायरेक्शन दी हुई है, तो पोलैरिटी अब ये लगेगी, ये करंट डायरेक्शन थी, तो मैंने क्लॉकवाइज बना दी। ये प्लस माइनस ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे सेपरेट भी लिख सकता हूँ। केवीएल लगाएं इस लूप में, तो वो -12 प्लस वोल्टेज अक्रॉस 3 के, तो मैं डायरेक्ट ओम्स ला लगा दूँ क्योंकि करंट पॉजिटिव टर्मिनल को हिट कर रहा है, तो I1 होगा, प्लस साइन होगा, और I1 इंटू 3 के। नेगेटिव टर्मिनल, ये जैसे ऊपर नेगेटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव को हिट किया, तो जो आगे जो वैल्यू है वो लिख दूंगा, और प्लस अब करंट इस जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, इधर तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट 0 है,
तो करंट नीचे आएगा तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल को हिट कर रहा है, तो प्लस लिखूंगा और 5K इंटू I1 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं कि -12 प्लस I1 इंटू 3K माइनस VA प्लस V0, इस तरह भी लिख सकते हैं। क्योंकि आपने ये है और ये नेगेटिव टर्मिनल ये है, तो V0 ही बनता है। लेकिन उसमें क्या होगा कि फिर आपको अगले स्टेप में फिर ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। तो एनी हाउ अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं। एक I1 है और VA है, तो दो अननोन्स हैं। तो हम देखते हैं कि VA जो है वो ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये वोल्टेज सोर्स है और किस पे डिपेंड कर रही है, करंट I1 पे डिपेंड कर रही है, और उसका स्केलिंग फैक्टर क्या है, जो कि इसकी यूनिट ओम्स है, तो 2K है, 2000 है। तो मैं अब यहाँ पे दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ, वो एक्चुअली गिवन है, VA इज इक्वल टू 2000 I1, तो वो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो 3K I1 माइनस 2K, 2000 is 2K is I1 प्लस 5K I1। इस तरह करने से हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक अननोन है और एक इक्वेशन है, तो I1 मालूम हो जाएगा। तो मैं 12 को उस तरफ ले जाता हूँ और 3 और 5 8, 8 में से 2 गए 6, तो 6K I1 जो है वो 12 है। I1 इज इक्वल टू 12/6K, 2 मिली एम्पेयर बनता है। सो I1 इज एक्चुअली 2 मिली एम्पेयर। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया कि 2 मिली एम्पेयर हो, तो यहाँ पे मैं I1 को 2 मिली रखूँ तो ये किलो और मिली कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 2 4 वोल्ट। सो VA जो है वो 4 वोल्ट्स बनता है। तो यहाँ पे मैं VA की जगह 4 वोल्ट्स भी लिख सकता हूँ। V0 एक्चुअली हमने मालूम करना था, तो V0 इज इक्वल टू इस ब्रांच में जो करंट I1 आ रहा है जो कि 2 मिली एम्पेयर है और पॉजिटिव टर्मिनल को हिट कर रहा है, इसलिए प्लस ही लिखा हुआ है, into this 5K, this is मिली और किलो कैंसिल, इट इज 10 वोल्ट्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये एक सिंगल नोड पेयर है, इसमें इसने कहा है कि I0 भी मालूम करें, V0 भी मालूम करें, VS भी मालूम करें। तो ये एक नोड पेयर है, तो आई डेफिनेटली गो फॉर KCL एट अपर नोड। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो कम से कम वेरिएबल इन्वॉल्व करूं। कैसे? सम ऑफ assumption ये कि करंट्स आर लीविंग, सो 10 मिली एम्पेयर इज लीविंग, सो 10 मिली, दिस करंट इज लीविंग, तो इसके क्रॉस की वोल्टेज दी हुई है, सो वो VS है, प्लस VS ओवर 2 और 4 6 की। तो ये एहतियात करनी है आपने कि V0 इन दोनों टर्मिनल्स के लिए, इस नोड अपर नोड और ये जो लोअर नोड है, इन दोनों के दरमियान VS है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों रेजिस्टर सीरीज में, तो VS ओवर 6K होगा। यहाँ पे क्या होगा? VS ओवर 3K। फिलहाल मैं I0 भी लिख सकता हूँ, लेकिन आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व मोर वेरिएबल्स हेयर, या हालांकि मैं VS ओवर 3K भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको सेपरेटली बाद में डील करूँगा, लेकिन फर्ज करें अगर आप लिखते हैं तो वो उसके लिए कोई रीज़न होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे 4I0 ऊपर आ रहा है, सो -4I0 हो जाएगा, क्योंकि लीविंग जो है वो एंटरिंग है, तो लीविंग माइनस इसका नेगेटिव होगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अब 4I0 इन्वॉल्व हो गया, तो मुझे इसको I0 में भी लिखना चाहूँ इसकी जगह, तो लिख सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। जब मैंने देखा तो यहाँ पे ये I0 भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 0। इससे ये फायदा होगा कि मैं ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मुझे इसको साथ लेके जाना नहीं पड़ेगा। तो अब मैं इसको देखता हूँ, 10 मिली प्लस VS ओवर 6K। मैं पहले इसको I0 में से I0 में से -4I0 माइनस कर, तो -3I0 इज इक्वल टू 0। अब मैंने देखना है कि
अब मैं क्या करूं? Vs को एक्सप्रेस कर सकता हूं क्योंकि Vs इन दोनों के दरमियान भी है, इन दोनों के दरमियान भी है, तो मैं ओम्स लॉ लगा सकता हूं Vs इज इक्वल टू 3 के आई नॉट, 3 के आई नॉट, तो एक आई नॉट मालूम हो जाएगा। अगर मैं आई नॉट को एक्सप्रेस करूं कि ये करंट जो है ये बराबर है इस वोल्टेज के जो इसके क्रॉस है जो कि Vs है डिवाइड बाई 3 के, तो तब भी मालूम हो सकता है। तो मैं इन दोनों में से रैंडमली मैं Vs की तरफ इंक्लाइन हूं कि मैं लिखूंगा कि आई नॉट को के बजाय Vs पहले मालूम करूंगा। सो -3 आई नॉट इज इक्वल टू Vs बाय 3 के इज इक्वल टू 0। तो इस केस में अगर आप देखें तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 के हो जाएगा। तो इसमें से जो इसका एलसीएम है इन सब का उससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ जो कि 6 के है। पूरी इक्वेशन को याद रहे कि ये पूरी इक्वेशन को करना है। तो 6 के इंटू 10 मिली इज एक्चुअली 60 प्लस 6 के इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6 के कैंसिल हो जाएगा, इट्स Vs माइनस 6 के जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो के से कैंसिल हो जाएगा, -6 Vs हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब मैं देख सकता हूँ कि -5 Vs इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं -60, तो Vs इज इक्वल टू 12। Vs मालूम हो गया 12 है। अब आई नॉट क्या है? 12/3 के, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई नॉट इज इक्वल टू Vs, जैसे यहाँ पे लिखा हो Vs/3 के, तो ये आ गया 12/3 के विच इज एक्चुअली 4 मिली एम्पेयर। V नॉट मालूम करना है। V नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग, इसलिए कि V नॉट इज अ वोल्टेज डिवाइडर एंड वी नो दिस वोल्टेज है प्लस माइनस 12 वोल्ट्स, तो मैं वोल्टेज डिवाइडर लिखूंगा। सो बाय वोल्टेज डिवाइडर V नॉट इज इक्वल टू जो रेजिस्टेंस है 4K और जिनके दरमियान वोल्टेज डिवाइड हो रही है उनका सम 6K, 4K प्लस 2K 6K मल्टीप्लाई जो उनके क्रॉस वोल्टेज अपीयर हो रही है 12, तो ये 2 दूनी 4, 2 3 6 किलो भी कैंसिल हो गया, 3 4 12 एंड 4 2 8, so this voltage is 8 volts, so V naught is actually 8 volts। अब V naught मालूम करना है इस प्रॉब्लम में। ये भी मुझे सिंगल लूप नजर आ रहा है, तो मैं ऑब्वियसली आई गो फॉर, चूंकि करंट की डायरेक्शन दी हुई है तो आई अज्यूम दिस करंट, जो भी अगर इसका नाम पीछे नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको आई कह दूंगा। याद रहे कि ये आई ऐसा रखना है कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो नहीं होना चाहिए, कोई और नाम रखना है। मैं KVL लिखता हूँ इस लूप में, -12 प्लस 3KI प्लस 2V नॉट। अब मैं 1K इंटू आई भी लिख सकता हूँ और V नॉट भी लिख सकता हूँ। चूंकि V नॉट इन्वॉल्व हो गया इसलिए 1K आई नॉट की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट प्लस V नॉट। ये आ जाता है 3V नॉट प्लस 3KI इज इक्वल टू 12। अब दो अननोन है V नॉट और I, मुझे एक और इक्वेशन चाहिए। मैं देखता हूँ कि अब मैं इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ। V नॉट जो है वो मैं यहाँ पे देखता हूँ इसके क्रॉस है, तो ये क्या है V नॉट इज इक्वल टू करंट ऊपर से I आ रहा है और मल्टीप्लाई बाय 1K, सो 1K I इज एक्चुअली V नॉट। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि अगर मैं I की V नॉट की जगह 3 इंटू 1K इज 1 3K इंटू I प्लस 3KI इज इक्वल टू 12, तो ये आ गया I इज इक्वल टू 12 बाय 6K विच इज 2 मिली एम्पेयर। तो I मालूम हो गया जो कि 2 मिली एम्पेयर है, और V नॉट मालूम करना है तो V नॉट क्या है 2 मिली एम्पेयर इंटू 2 वोल्ट्स, सॉरी 1K is actually 1 milli और किलो कैंसिल हो गया, so this is 2 volts
और भी कुछ मालूम करना होता तो वो भी कर सकते थे। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको दोबारा यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि वी नॉट मैंने इंसर्ट किया यहाँ पे। आई अगर आप इंसर्ट करते तो आई क्या होता, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, वी नॉट ओवर 1K, तो फिर आप वो भी कर सकते थे इस स्टेप में। तो वो क्या हो जाता है 3V नॉट प्लस 3K वी नॉट ओवर 1K इज इक्वल टू 12। तो ये किलो और ये इससे कैंसिल हो गया 3V नॉट, सो 6V नॉट इज इक्वल टू 12 एंड V नॉट इज इक्वल टू 2। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। जैसे देखें कि V नॉट ऑलरेडी हमने मालूम किया वो यही था। अब लास्ट जो प्रॉब्लम है, ये एक ट्रांजिस्टर जो है, ये जो बॉक्स है, लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि गेन क्या है, गेन इज वी नॉट ओवर वी आई ऑफ टी, आउटपुट ओवर इनपुट। तो मैं पहले ये डिस्कस कर दूं कि ये जो ब्लॉक है ये करंट सोर्स है और ये वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो ये यूजुअली एफ ई टीज या उनकी जो कैटेगरीज हैं, मॉसफेट्स या जेफेट्स, उनके लिए ये मॉडल है कि जिसमें आप वोल्टेज यहाँ पे जो होती है गेट वोल्टेज, वो इस करंट को जो इस एफ ट्रांजिस्टर्स में होता है, वो उस करंट जो उस एफ ट्रांजिस्टर में फ्लो कर रहा होता है उसको कंट्रोल करता है। जिन गेट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। तो अब पूछा गया गेन क्या है। गेन अब मैं पहले डिस्कस कर दूं। फर्स्ट करें, आपके पास एक एम्पलीफायर है जो कि जो भी इनपुट आ रही है वी आई ऑफ टी, तो उसको गेन को मैं जी से रिप्रेजेंट करता हूँ, जी इज इक्वल टू गेन, और गेन फर्स्ट करें 6 है, रैंडमली मैंने कहा। तो जो भी इनपुट आउटपुट आएगी वो क्या हो जाएगी, वी आउट ऑफ टी, वो 6 टाइम वी आई हो जाएगी। तो गेन 6 है, तो यहां से इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप से कैसे पता चलेगा, वी आउट ऑफ टी, और इसको मैं वी आई को इधर ले आऊं, वी आई ऑफ टी इज इक्वल टू 6, और जो कि एक्चुअली क्या होता है गेन। गेन का मतलब है कि आउटपुट कितनी एम्पलीफाई होगी। फर्स्ट करें जो भी इनपुट आ रही है, ये कोई साइनसॉइडल सिग्नल हो सकता है, फर्स्ट करें उसका एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट है और ये वी आई ऑफ टी है, और इस ट्रांजिस्टर से जिसका गेन जो है वो 6 है, गुजरने के बाद उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 6 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सही नहीं बन रही मुझसे, लेकिन आप समझ गए होंगे कि दिस इज वी आउट ऑफ टी और एक्स एक्सिस इज टी, भी एक्स एक्सिस टी है। ये एम्पलीट्यूड प्योर साइनसॉइड है, डिक्रीज नहीं हो रही, तो यहाँ पे भी ये प्योर साइनसॉइड है जिसका एम्पलीट्यूड 6 टाइम्स। तो ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, तो इसलिए गेन इज आल्सो ये एम्पलीफिकेशन। और एम्पलीफिकेशन जो कर रहा हो, so obviously the amplification would be done by a transistor in this case। ये चूंकि वोल्टेज गेन मैंने कहा, इसी तरीके से करंट गेन भी हो सकता है, इनपुट और आउटपुट करंट की रेशो मालूम करें। फिलहाल ये वोल्टेज गेन का पूछ रहा है, तो आप जीवी भी लिख सकते हैं, इस तरह सबस्क्रिप्ट जी आई लिख सकते हैं, करंट गेन है। तो ये हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको पहले स्ट्रेटजी डेवलप करता हूँ कि मैं, क्योंकि आप दो चीज़ें से वाकिफ़ हैं, ये एक लूप नज़र आ रहा है तो KVL आप लिखेंगे। इस लूप में अगर आप KVL लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पाथ कंप्लीट नहीं है, तो करंट आप इन टर्म्स ऑफ करंट नहीं लिख सकते, इसलिए इन दो वोल्टेजेस को लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा ये करंट चूंकि 0 है तो इसमें KVL आप नहीं लगाएंगे। लिहाजा जो आगे है वो एक ऊपर नोड है, नीचे नोड है, ये एक लूप बन रहा है, लेकिन इसके क्रॉस वोल्टेज दोनों के क्रॉस सेम है। तो दूसरा मसला ये है कि दोनों के क्रॉस अगर वोल्टेज सेम है तो हमें KVL लगाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा हम यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे। तो ये अपर नोड है, ये लोअर नोड है। अगर आप KVL इन द लूप देखें, माइनस वी आई ऑफ टी, करंट इस डायरेक्शन में दे, प्लस माइनस, प्लस को हिट किया, आई ऑफ 1 ऑफ टी इंटू R1 प्लस VG ऑफ टी भी आप कह सकते हैं, या यही I1 इधर आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जो आप लिखना चाहें।
अभी हम देखते हैं कि हमने क्या करने। तो मैंने वी आई और वी आउट का रिलेशनशिप देखना है कि एज अ होल ये जो एम्पलीफायर है इन रजिस्टर समेत आउटपुट इनपुट क्या दे रहे हैं। तो मैं पहले वी आई को सेपरेट कर लेता हूँ। वी आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई वन ऑफ आर वन प्लस वी जी। तो अगर आप सब्सक्रिप्ट ये जो टी है ये अगर स्मॉल लेटर्स हैं तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि ये फंक्शन ऑफ टाइम है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं वी आई ऑफ टी, ये वी आई। सो ये एक इक्वेशन आई हमारे पास केवीएल से। अब मैं केसीएल लगाता हूँ इस नोड पे। इस नोड को मैं आउटपुट नोड कह देता हूँ क्योंकि ये आउटपुट पे। सो केसीएल एट आउटपुट नोड, और अपर नोड की बात कर रहा हूँ। करंट लीव कर रहा है, सो ये करंट क्या है, जी एम वी जी। सो जी एम इज एक्चुअली द कंडक्टेंस, और ये जो है वी जी स्मॉल वी जी में लिख सकता हूँ, टी को मिटा भी सकता हूँ। सो ये करंट है और ये करंट है, तो ये करंट जो है किसके बराबर है, वी नॉट ऑफ टी बाय आर एल, क्योंकि करंट यूं जा रहा है तो हाई से लो की तरफ जा रहा है। सो वोल्टेज ओम्स लॉ डायरेक्ट लगा दूंगा, वी आउट बाय आर एल इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको देखता हूँ कि वी जी यहाँ से मैं निकाल के इसमें इंसर्ट कर दूँ तो ये वी आई और वी आउट रिलेशनशिप। तो इक्वेशन बी में से मैं क्या करता हूँ कि वी जी को सेपरेट करता हूँ और वी जी को इधर इंसर्ट करूँगा तो वो मुझे वी आउट और वी इन मिल जाएगा। तो मैं पहले वी जी को सेपरेट करता हूँ इक्वेशन बी में से, तो वो आ जाएगा वी जी जी एम इसके साथ ही है, ये उधर चला जाएगा माइनस वी नॉट ओवर आर एल, और जी एम यहाँ पे था तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो जी एम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इक्वेशन सी है। बी वन कह देता हूँ कि बी से आई है तो इसका नाम बी वन रख देता हूँ। तो इक्वेशन बी वन, जो बी और बी वन एक्चुअली सेम है, तो हमने बी वन इक्वेशन जो है जो रीअरेंज करके लिखी है बी इक्वेशन। तो इस बी वन को मैं इंसर्ट करता हूँ ए में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि बी वन इन ए, तो वी आई इज इक्वल टू आई वन इंटू आर वन प्लस वी जी है तो मैं प्लस वी जी की वैल्यू लिखते हैं माइनस वी नॉट और जी एम आर एल। अब मैंने मालूम करना है वी आउट ओवर वी इन। अब ये देखेंगे इसमें वी आई और वी आउट है, और आई वन जो है वो एक अगर और करें आई वन को मैं एक्सप्रेस कर दूं इन टर्म्स ऑफ आउटपुट या इन टर्म्स ऑफ इनपुट, तो फिर वो एस वी आई में से मैं कॉमन ले लूँगा और वी आई और वी आउट और वी इन में मालूम कर सकता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ कि आई वन है किधर और वो किस वी आउट की टर्म फॉर्म में लिखूँ या वी इन की फॉर्म में। तो आई वन में यहाँ से ढूंढा है तो आई वन यहाँ पे है। तो आई वन अगर मैं देखूँ तो इन टर्म्स ऑफ इसी ओम्स लॉ में दोबारा में जाऊँ तो अब मैं इसको मैं देख सकता हूँ कि इसी यही जो मैंने KVL लिखा था इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, माइनस वी आई प्लस आई वन आर वन प्लस आई टू, सॉरी वही आई वन इंटू आर टू इज इक्वल टू 0। तो अब आई वन अगर आप देखें तो वी वन वी इनपुट राइट साइड पे आ गया, और आर वन प्लस आर टू दोनों में कॉमन है आई वन में, तो वो डिवाइड करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने आई वन जो है वो एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ वी आई। तो मैं अब इसको ये इक्वेशन ए ज़ीरो कह देता हूँ, ए ज़ीरो को मैं डाल देता हूँ आई वन में, बल्कि इसको इधर ले आए वी आई माइनस आई वन क्या है वी आई ओवर आर वन प्लस आर टू इंटू आर वन इज इक्वल टू माइनस वी नॉट ओवर जी एम इंटू आर एल। तो वी आई दोनों में कॉमन है, तो वन माइनस
R1 ओवर R1 प्लस R2 ये आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस वी नॉट ओवर GM/RL। तो अब इसको मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ दोनों साइड्स पे। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ पहले। R1 प्लस R2 ऊपर क्या आ जाएगा, R1 R2 से कैंसिल हो जाएगा, R1 आ जाएगा, नीचे माइनस साइन है, और R1 प्लस R2 इधर आ जाएगा, R1 से कैंसिल हो गया तो ये R2 ओवर R1 प्लस R2 आ जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे यानी ये बराबर है, इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो V यहाँ पे लिख रहे थे V इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, ये अब लेफ्ट हैंड साइड ये वाली जो मिड में है इसको हमने रीअरेंज करके लेफ्ट साइड पे लिख दिया। तो अब हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो इसको अगर हम लिखें दिस इम्प्लाइज कि V नॉट और VI को, ये VI है, VI को नीचे डिवाइड कर दूं, V नॉट और VI को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया दूसरी तरफ ले गई, सिर्फ शफलिंग की है, माइनस GM/RL ये ऊपर चला जाएगा और नीचे जो है वो क्या है R1 प्लस R2। तो यहाँ पे R2 ओवर R1 plus R2. So this is actually the gain of this amplifier, और इस एम्पलीफायर में गेन जो है वो डिपेंड कर रहा है GM पे, ये कांस्टेंट क्या है, RL पे, लोड रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 और R2 जो रेजिस्टर्स हैं इनकी वैल्यू क्या है।